मैं आज आपको अपनी बुद्धि के द्वारा सबको ये बताना चाहती हूं कि पूरे संसार के अंदर किसी न किसी रूप में परमात्मा को माना जाता है। कोई कहता है भगवान शिव बहुत बड़े हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है अल्लाह का काम सब अल्लाह काम करता है, कोई कहता है ईसा मसीह करता है, कोई कहता है वाहेगुरु सर्वोपरि है। लेकिन वो शक्ति सिर्फ एक ही है जो इस पूरे संसार को चलाने वाली है, पूरी दुनिया का रक्षक है तथा पूरी दुनिया का लेखा जोखा उसी के पास है। अब हम सोचते हैं कि वो जड़ है या चेतन है, लेकिन एक आर्य समाजी के द्वारा बताया हुआ वो चेतन है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं करता है, वो व्यवस्था करने वाला है, सब कुछ संभालने वाला है, तो इसलिए वो चेतन है। उसका स्वरूप नहीं है, उसका कोई शकल नहीं है, वो किसी रूप में नहीं है, फिर भी वो चेतन है, क्योंकि वो इतना सर्वोपरि है कि जब बच्चा यदि जीव का हो चाहे इंसान का मां के गर्भ में होता है, तभी उसकी कारीगरी शुरू हो जाती है। वो तो इतना बड़ा कारीगर है कि एक बच्चे की रचना करते हुए उसकी प्रत्येक चीज इतनी सही लगा रखी है कि जो जहां लगी हुई है वहीं अच्छी लगती है और वो अपना कार्य वहीं से अच्छा कर पाती है। यदि कोई इंसान के कान हैं तो अपनी जगह पर लगे हुए हैं कि इंसान को सुनने में समस्या न हो और वो प्रत्येक चीज को सुन सके। आंखें हैं वो अपनी यथावत जगह पे हैं कि सामने देखें, गर्दन घुमा के दूसरी तरफ देखें, तीसरी तरफ देखें, तो ये रचनाएं एक चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकती। परमात्मा प्रत्येक जगह पर विराजमान है, क्योंकि वो अपने कार्य को हमेशा ही करता रहता है। वो न दिन में उसे चैन है न रात में नींद है, वो तो लगा ही रहता अपने कार्य पे। अब इंसान को चबाने के लिए दांत दिए, बोलने के लिए जिह्वा दी, भोजन करने के लिए मुंह दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। परमात्मा ने तो ऐसी रचना रच दी कि उसे चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकती। जैसे कि यदि हम सोचें कि हमारे सामने जो चीज पड़ी है, चाहे मोबाइल ही लीजिए, ये किसने बनाया? किसी ने, इंसान ने ही इसको बनाया है। इसकी सभी चीजें अपनी जगह पर लगाई हैं। यदि इसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो ये मोबाइल चल नहीं पाता, हम दूसरों से बात कर नहीं पाते, हम वीडियो बना नहीं पाते, हम दूसरों तक संदेश पहुंचा नहीं सकते। इसी तरह से परमात्मा ने भी हमारे दिमाग में ऐसी तरंगें दी हैं कि हम प्रत्येक
प्रत्येक चीज को सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तेज हवाएं चल रही हैं तो हम फटाक से कहेंगे आज बहुत तेज हवा चल रही है। ठंड होती है तो हमारी इंद्रियां उसे महसूस करती हैं और हम कहते हैं कि आज बहुत ठंड है। ऐसी तरंगे हमारे दिमाग में लगाई हैं कि हम दूर दराज का भी सोचते हैं। एक इंसान हजारों मील बैठा हुआ भी दूसरे देश में बैठे हुए अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचता है। उन्हीं तरंगों के द्वारा उनका भला भी सोचता है और हमेशा ही अपनी दुआएं देता है कि वो हमेशा ही प्रोग्रेसिव रहें तथा ठीक रहें। परमात्मा ने तो हाथ भी जगह पर लगाए कि इंसान अपने कार्य में सक्षम हो और अपने काम को अच्छी तरह से करे। चलने के लिए परमात्मा ने पैर दिए कि जहां भी जाना चाहे इंसान अपनी गति घटा सकता है और अपने यथास्थान पर समय पर पहुंच सकता है। ये तो इंसान के दिमाग पर निर्भर करता है कि वो कितना सोचता है, कैसा सोचता है और कितनी देर में कहाँ उसे जाना होता है और अपने दिमाग के द्वारा किस साधन के द्वारा या किस जरिए के द्वारा वो वहां पहुंचता है। ये सब परमात्मा की दी देन है। कई बार हम सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर्ण करावनहार है, लेकिन ऐ बंदे ये सोच कि वो तो हमारा लेखा जोखा रखता है, कभी भी हमें बुरे कर्म के लिए प्रेरित नहीं करता। एक बार तो हम जब बुरा कर्म करने चलते हैं, अंदर से हमारी ऐसी भावना होती है कि जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वही परमात्मा की भावना है, वही परमात्मा का आग्रह है कि ऐ बंदे रुक जा, ये कर्म जो कर रहा है ये अच्छा नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा जब मन के काबू आ जाती है, मन बार बार ये आग्रह करता है कि फला बुरा काम कर, उसमें आनंद आएगा, फला धन हड़प ले, उसे अच्छी तरह से काम चलेगा, तो हमारी आत्मा की आवाज मन के आगे दब जाती है और हम बुरे काम के करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन उसका भुगतान तो परमात्मा की पोथी में लिखा गया है और उसका भुगतान हमें अवश्य ही करना है। परमात्मा कभी भी बुरे का साथ नहीं देता। यदि कोई भी इंसान बुरा करता है तो उसका भुगतान उसे खुद ही करना पड़ता है। परमात्मा तो सिर्फ अच्छे का साथ देता है और उसके दरबार में किसी के लिए माफ़ी नहीं है। यहाँ इस संसार में तो यदि हम बुरा कर्म करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी का धन चोरते हैं, किसी का धन हड़पते हैं, तो अच्छे वकील को करते हैं, उसे अच्छा पैसा देते हैं और वो इंसानों के न्यायालय में हमें जिता भी देते हैं। लेकिन परमात्मा हमें कभी माफ नहीं करता। उसकी पोथी में तो जो लिखा गया वो अटल है, उसका भुगतान तो प्रत्येक इंसान को करना ही होगा। चाहे वो कितनी भी सिफारिश लगा ले, कितने भी पैसे फूक ले, कितना भी आग्रह कर ले, कितनी भी विनती कर ले, लेकिन परमात्मा की अदालत में माफ़ी का कोई खाना नहीं है। यदि उसकी अदालत में खाना है तो सिर्फ अच्छे काम का खाना है। जो इंसान अच्छा कार्य करता है वो भी उसे लिखता है, उसी के अनुसार उसे अगले जन्म में अच्छा मिलता है। बुरा करते हैं तो उसे इतना बुरा मिलता है कि वो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी
कुड़ कुड़ के तिल तिल करके मरता है और कहता है, हे भगवान, जो मेरा कष्ट है वो इसी जन्म में कटवा लेना, आगे तो मुझे माफ करना। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, वो चेतन इसलिए है कि वो प्रत्येक कार्य अपने समझबूझ से व्यवस्था से करती है। उसकी व्यवस्था ऐसी है कि जहां इंसान का कार्य है वो उसे ही सौंपता है, जहां पशु का कार्य है पशु को ही सौंपता है। इंसानों के जरिए सभी का पालन करवाता है, प्रकृति की रक्षा करवाता है कि ऐ इंसान, यदि तू प्रकृति की रक्षा नहीं करेगा तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा। तुझे सांस लेने में प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। यदि तू प्रकृति की रक्षा नहीं करता, पेड़ पौधे नहीं लगाता, उनको फलने फूलने में सहायता नहीं करता, तो तू आगे चलकर बीमार पड़ेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और तू तिल तिल कर मरेगा। ये एक ऐसी चेतन अवस्था है। परमात्मा इसीलिए चेतन है क्योंकि वो हर व्यवस्था अपने ढंग से करता है। उसकी व्यवस्था का आज तक न तो किसी को पता चला और न ही चलने की उम्मीद है। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर सब कुछ कर सकते हैं, हड्डियों का ढांचा बना सकते हैं, उस पर दूसरे की चमड़ी भी चढ़ा सकते हैं, किसी का मांस भी लगा सकते हैं, लेकिन आज तक संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ जो कि एक सेकंड के लिए भी किसी में जीव डाल सके या किसी के सांस को एक सेकंड के लिए भी बचा सके। जिसका जो समय है वो जाता ही है, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है उसे रोक पाए, या किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है कि किसी पुतले में जान डाल सके, किसी को श्वास दिला सके। परमात्मा एक ऐसा चेतन है जो कि प्रत्येक व्यवस्था को खुद के हाथों में रखता है और खुद ही उसकी पोथी बनाता है और उसके कर्मों को लिखता जाता है। प्रत्येक इंसान उसकी व्यवस्था के अनुसार चलता है। यदि कोई कोढ़ी है, बीमार है, कोई ऐसा है, तो उसके वो पिछले जन्मों का फल जो उसकी पोथी में था उसी के अनुसार वो जन्म देता है और उसी के अनुसार वो कष्ट देता है। तय बंदे हमेशा ही ये सोच कि ऐसा कर्म कर कि परमात्मा की पोथी में तू हमेशा ही सच्चा इंसान रहे, दूसरों की भलाई करने वाला रहे, दूसरों की सहायता करने वाला रहे। परमात्मा तो हर जगह है। हम कहते हैं कि फलां ने अवतार रूप में जन्म लिया है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, न उसका जन्म का समय है न उसकी मृत्यु का समय है, न वो जन्मा है और न ही उसकी मृत्यु होनी है। ये तो एक ऐसा जरिया है जैसे हवा ने चलने से रुकना नहीं, सूर्य ने निकलने से बंद नहीं होना, चांद का प्रकाश कभी फीका नहीं होना। समय पर चांद निकलता है, समय पर सूर्य निकलता है और अपने रफ्तार से हवा तेज और धीमी चलती है। ये किसी के बस में नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसी व्यवस्था करता है जो सबको संभालता है। क्या आकाश, क्या पृथ्वी और क्या पृथ्वी पर रहने वाले जीव, सब की व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। इंसानों के हाथ में तो अपना कर्म है कि वो अपना कर्म कैसा करते हैं, जिसके द्वारा परमात्मा उन्हें अच्छा या बुरा फल दे सके। परमात्मा हमेशा ही प्रत्येक इंसान पर नजर रखता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। जो जैसा करता है उसके कर्म के अनुसार
उसे फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगी कि ऐ बंदे, परमात्मा ने हमें बुद्धि, दिमाग, कौशल, किसी का भला करने का सामर्थ्य इसीलिए दिया है कि हम अपने दिमाग के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा दूसरों की भलाई कर सकें। जो असहाय हैं उनकी सहायता कर सकें, जो बगैर डंडा झोली के फकीर हैं, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, उनको कुछ दाना पानी दे सकें। यदि हम पक्षियों को दाना डालेंगे तो हमें दुआएं देंगे। यदि हम पशु और जो निराश्रय पशु हैं उनकी सहायता करेंगे तो वो सब लेखा जोखा हमारा परमात्मा की पोथी में लिखा जाएगा। इसीलिए ऐ बंदे, सबका रक्षक बन और उस चेतन से डर के जो चेतन हमेशा ही हमारे ऊपर नजर लगाए रखे है और हमारे प्रत्येक कर्म को अपनी पोथी में लिखता है। इसीलिए ये संसार कर्म प्रधानता पे निर्भर है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को अपने कर्म को सुधारना चाहिए, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। ओम।